कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार पर कैप्टन पांडा अंतिम सफर पर निकले हैं। अंतिम संस्कार उनका हो रहा है। देवेंद्र नगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो कैप्टन पांडा का अंतिम संस्कार, हमारे सहयोगी शिवम मिश्रा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये सारा रस्म इस वक्त निभाई जा रही है। तो मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। शिवम, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है उनका, क्योंकि आकस्मिक ये निधन हुआ है, उसके बाद जाहिर है कि शोक की लहर आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल अभितोष, निश्चित रूप से जिस तरीके से कल रात को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है छत्तीसगढ़ के 2 जाबाज पायलट जो है उनका निधन हो गया था, जिसमें एपी श्रीवास्तव और एक गोपाल कृष्ण पंडा थे। और गोपाल कृष्ण पंडा का जो है उसके बाद अंतिम संस्कार अभी हो रहा है। बता दें कि जिस तरीके से कल ये पूरी दुर्घटना सामने आई, इसकी जानकारी लगी, उसके बाद से जो है पूरे प्रदेश में, चाहे राजनीतिक पार्टी की बात की जाए, फिर समाज के किसी भी वर्ग के लोगों की बात की जाए, वहाँ अशोक की लहर जो है चल गई एक तरीके से पूरे। और उसके बाद जो है एक पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई, पूरे मामले की जांच की जा रही है। और उसके बाद गोपाल कृष्ण पंडा का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शव को उनके घर मौलश्री विहार में ले जाएगा और वहाँ पर भी जो है उनके परिजन और परिजनों के साथ सभी राजनीतिक पार्टी के लोग पहुंचकर वहाँ पर शोक व्यक्त किए, उनके परिवार वालों को ढांढस दिया, संवेदना प्रकट की। और उसके बाद अब जो है मौलश्री विहार घर से जो है उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित मुक्तिधाम लाया गया है। और यहाँ पर भी पूरे विधि विधान के साथ उनके पार्थिव शव को जो है उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। आप सीधी तस्वीर जो है हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गोपाल कृष्ण पंडा का जो है यहाँ पर पार्थिव शव पड़ा है। उनके जो परिजन हैं, उनके बच्चे हैं, वो उनके शव के पास बैठे हैं और जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी तस्वीर भी मुक्तिधाम की दिखाऊंगा, जहाँ पर बड़ी संख्या पे लोग पहुँचे हुए हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग पहुँचे हुए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स पहुँचे हैं और सभी लोग जो है गोपाल कृष्ण पंडा के जो है अंतिम संस्कार पे यहाँ पर शामिल हैं। बता दें कि प्रदेश के आईएएस अधिकारियों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव गोपाल कृष्ण परदेशी जो है वो यहाँ मुक्तिधाम में पहुँचे हुए हैं। भारती दासन जो है मुक्तिधाम में पहुँचे हैं और कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो मुक्तिधाम में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर उत्तर विधायक जो है उत्तर विधानसभा के कुलदीप जुनेजा जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं सीधे कि हमारे साथ कुलदीप जुनेजा जी हैं, उनसे बातचीत करते। बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ को हुई है, 2 जाबाज पायलट का निधन हो गया, किस तरीके? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। 10 साल से वो प्रदेश में यहाँ सेवा दे रहे थे और बहुत ही मृदभाषी, मिलनसार, सबसे व्यवहार संबंध बना के चलते थे। बहुत मेरे भी उनसे बड़े घनिष्ठ अच्छी मित्रता थी बहुत, और ये बड़ी क्षति है। और एक जो श्रीवास्तव जी दिल्ली के थे, वो भी यहाँ पर आए थे। वो हमारे कांग्रेस के अनिल शास्त्री जी हैं, उनके साले हैं, तो वो भी सब, उनका अनिल शास्त्री जी का परिवार भी यहाँ पर आया था। तो आज सब हम उनको श्रद्धांजलि देने के एकत्रित हुए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक कुलदीप जुनेजा, जिनका भी साफ कहना है कि कहीं जो है 10 साल से वे छत्तीसगढ़ में अपनी सेवा दे रहे थे और एक बड़ी क्षति जो है इस वक्त प्रदेश के लिए हुई है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा लगातार, जिस तरीके से आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो है उनके अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं और गोपाल कृष्ण पंडा के पार्थिव शरीर के पास उनकी जो है बेटी जो है वहाँ पर बैठी हुई हैं। उनके और परिवार के जो सदस्य हैं अन्य, वो यहाँ पर बैठे हैं और किस तरीके से अपने पिता के शव के पास बैठकर जो है वे काफ़ी ज़्यादा दुख नज़र आ रहा है। शोक में पूरा परिवार यहाँ पर है और पुरानी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है शक्ति जो है ये अपने आप में बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये गोपाल कृष्ण पंडा के जो है पुत्र हैं, जिनका नाम श्रेयस पंडा है, वे भी यहाँ पर मुक्तिधाम में पहुँचे हुए हैं और जो है
सभी अंतिम जो प्रक्रिया है, जो पार्थिव शव की जो प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है, उसे किया जा रहा है। और अब से थोड़ी ही देर में गोपाल कृष्ण पंडा, जो छत्तीसगढ़ के जाबाज पायलट थे, पिछले 10 सालों से अपनी सेवा दे रहे थे, वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। जी बिल्कुल। शुभम, एक चीज़ और आपसे मैं समझना चाहूँगा कि अपने परिवार में कितने बच्चों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और अब उन बच्चों का क्या कहना है इस आकस्मिक ये दुर्घटना के बाद इस तरीके से चले जाना उनके पिता का? उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, क्योंकि वो कुछ कहने की स्थिति में क्या अभी हैं? हाँ बिल्कुल अभितोष, देखिए जिस तरीके से बीती रात कल करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये दुर्घटना की जानकारी लगी, और जानकारी लगते ही पूरे प्रदेश में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी। एक आकस्मिक निधन था, और आकस्मिक निधन जो है इस तरीके से ये दुर्घटना हो जाएगी, इसका अंदाज़ा जो है किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया था, ना उनके परिजनों ने लगाया था, ना उनके अन्य साथियों ने लगाया था। और इस दुर्घटना में जो है छत्तीसगढ़ के 2 पायलट AP श्रीवास्तव और गोपाल कृष्ण पंडा का निधन हो गया। इनके घर वाले जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। परिवार में शोक की लहर देखने को मिल रही है। बेटी जो है उनकी पुत्री जो है वो लगातार गोपाल कृष्ण पंडा के ही पार्थिव शव के पास बैठी हुई हैं। उनके परिजन जो है वो बैठे हुए हैं। और हमने जो तस्वीर देखी बीते 3-4 घंटों में, जब उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम के बाद सीधे उनके घर पहुंचा इनका पार्थिव शरीर मौल श्री विहार में, वहाँ पर जो शोक की लहर देखने को मिली, जो परिजन थे, जो उनके बच्चे थे, जो उनकी पत्नी थी, जो उनके परिवार के अन्य सदस्य थे, किस तरीके से शव पर जो है शव के पास बैठकर रो रहे थे और पुरानी बातों को याद कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं निश्चित ही ये साफ समझ आ रहा है कि गोपाल कृष्ण पंडा के जाने से जो है एक छत्तीसगढ़ में जो है बड़ा क्षति तो है ही है, और उनके परिवार में भी जो है एक बड़ी क्षति है। जिस तरीके से उनके परिजन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे जो है गोपाल कृष्ण पंडा के सामने बैठे हुए थे, रो रहे थे, तो निश्चित ही साफ समझ आ रहा है कि एक बड़ी क्षति सभी ने महसूस की है गोपाल कृष्ण पंडा के जाने के बाद। बिल्कुल, एक बड़ी क्षति यहाँ पर महसूस की, लेकिन सभी लोगों के जहन में, उनके जानने वालों के, उनके परिजनों के, आपके भी और हमारे भी ये जहन में एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि इतनी उड़ानों का अनुभव इनको रहा, इतने अनुभवी पायलट रहे, और अचानक एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो यही लोगों के मन में भी सवाल होगा कि कैसे ये दुर्घटना आखिरकार हो गई यहाँ पर, क्योंकि सालों से वो पायलट थे, सालों से वो उड़ान भर रहे थे। बिल्कुल, देखिए अभितोष, गोपाल कृष्ण पंडा के अगर बीते समय की बात की जाए, उनके सेवाओं की बात की जाए, तो जिस तरीके से अभी भी क्षेत्रीय विधायक ने बताया और अन्य लोगों की जानकारी में है कि गोपाल कृष्ण पंडा पिछले 10 सालों से छत्तीसगढ़ में एक जाबाज पायलट के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। वे भी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय में भी थे। पिछले 15 जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके समय में भी थे। कई मंत्रियों को उन्होंने यात्रा कराई, मुख्यमंत्री को यात्रा कराई, और इस वक्त भी जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी जो है कई यात्राओं में गोपाल कृष्ण पंडा गए हुए थे। तो निश्चित ही जो है लोगों की एक जो है करीबी उनके साथ बढ़ चुकी थी। काफी मिलनसार अपनी बातें भी पूरी करते रहिए। आसपास क्या तस्वीरें हैं, वो भी तस्वीरें जरा दिखाइए कि वहां पर किस तरीके से सारे रिचुअल्स हो रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए मैं आपको आसपास की तस्वीरें भी जो है सीधे दिखाना चाहूँगा कि जो अंतिम प्रक्रिया जो चल रही है इनके अंतिम संस्कार की, वो लगातार की जा रही है। और अब से कुछ देर में ही, जिस तरीके से हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि सूर्य ढलने के पहले ही जो है अंतिम संस्कार किया जाना है, तो निश्चित ही कुछ ही देर में जो है गोपाल कृष्ण पंडा के पार्थिव शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उनके जो अर्थी है, उनकी अर्थी को जो है अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। और ये भी एक प्रक्रिया है। इसके बाद जो है उन्हें पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन ये गोपाल कृष्ण पंडा के निधन के बाद जो छत्तीसगढ़ में एक बड़ी क्षति महसूस हुई है, वो उसे जो है कहीं ना कहीं इसे पूरा नहीं किया जा सकता आने वाले कुछ समय तक के लिए। गोपाल कृष्ण पंडा बीते 10 सालों से अपनी सेवा एक जाबाज पायलट
पायलट के रूप में दे रहे थे और उनका जो व्यवहार था वो काफ़ी ज़्यादा मिलनसार देखने को मिल रहा था। बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते थे गोपाल कृष्ण पंडा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वे पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। बता दें कि अगर इस दुर्घटना की बात की जाए, जो इस दुर्घटना का अंदाज़ा किसे भी नहीं था, क्योंकि पिछले 10 सालों से कई विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने जाबाज तरीके से हेलीकॉप्टर को जो है उड़ाया है। कई विशिष्ट लोगों को जो है इन्होंने यात्राएं भी कराई है। लेकिन कल नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस की जा रही थी देर रात और करीबन 9 बजे के आसपास जब नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस की जा रही थी, इसी दौरान AP श्रीवास्तव और गोपाल कृष्ण पंडा जो है वो जो है लैंड कर रहे थे हेलीकॉप्टर को और उसी दौरान जो है ये दुर्घटना हो गई जिसमें छत्तीसगढ़ ने 2 जाबाज पायलटों को खोया है। मैं आपको तस्वीर दूसरी तरफ की भी दिखाना चाहूँगा कि इस अंतिम संस्कार में उनके परिजन जो है शामिल हुए हैं, उनके घर के कई लोग शामिल हुए हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए, कई ब्यूरोक्रेट्स इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो निश्चित ही इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गोपाल कृष्ण पंडा का व्यवहार जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलनसार था लोगों के साथ, काफ़ी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके व्यवहार के साथ जुड़े हुए थे। तो निश्चित ही एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ में मानी जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, गोपाल कृष्ण पंडा के पुत्र हैं श्रेयस पंडा जो यहाँ पर मौजूद है मुक्तिधाम में और वो ही पूरी प्रक्रिया जो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं कर रहे हैं साथी के मुताबिक। और आपसे उनके कुछ सहायक या फिर उनके कुछ रिश्तेदार अगर कोई बातचीत करना चाहे तो वह कोशिश कीजिए, क्या कहना है उनका? बिल्कुल निश्चित ही काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और काफ़ी क्षति भी महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करते हैं। एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए हुई है गोपाल कृष्ण